सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। 5 दिन पहले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ था और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी तक 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दोनों रूटों से पहले भक्तों का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी टीम भी बालटाल के रास्ते की ओर है और पवित्र गुफा तक पहुंची। आज आपको रास्ते का हर पड़ाव दिखाएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि इस यात्रा में सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो सकती थी मगर जवानों ने अपनी सूझबूझ से उसे बचा लिया। जम्मू कश्मीर में अगर एक और यात्रा चल रही है तो दूसरी ओर आतंकियों पर लगातार वार भी हो रहा है। आज सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वहां दौरा करके सीमा पार बैठे आतंकियों को कैसे कड़ा संदेश दिया है वो भी आपको आगे बताएंगे। अमरनाथ की यात्रा पूरे भक्तिभाव के साथ निरंतर चल रही है। 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग हो या फिर 14 किलोमीटर वाला छोटा बालटाल मार्ग, दोनों पर श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे की गूंज है। बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए हजारों की तादाद में भक्त रोज अपना सफर शुरू कर रहे हैं। उनके साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी यात्रा में शामिल है। तो चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं भक्ति की इस यात्रा पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। जय जय अमरनाथ बाबा की जय। कश्मीर की बाजी में हर हर महादेव का जयकारा लगाते महादेव के भक्त चल रहे हैं ऊंचे पर्वतों के दुर्गम रास्ते पर। कुछ पैदल है तो कुछ पालकी पर, कोई डंडे का सहारा लिए तो कुछ घोड़े पर। यात्रा आसान नहीं, ये चढ़ाई हर पल जैसे परीक्षा लेती है। ऊंचाई के साथ हवा भी चुनौती देती है मगर शिव शंभू का नाम जपते हुए जो यात्रा शुरू हुई है वो पवित्र गुफा पर पहुंचकर ही खत्म होगी जहां बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। बोले हर शिवा ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, भोले भोलेनाथ महाशिवा, हरदांगे धारा, हरि ओम हरे 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 महा। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट से हजारों की तादाद में श्रद्धालु रोज निकल रहे हैं। एक दिन पहले गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस यात्रा में बालटाल से शामिल हुई। अमरनाथ यात्रा का ये रूट छोटा है लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण क्योंकि इस रास्ते में खड़ी चढ़ाई है। तमाम इंतजाम यहाँ पर श्रद्धालु के लिए किए गए हैं, तमाम सुविधाएं व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्रद्धालु दर्शन करके आ चुके हैं, कुछ हम उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए? मैं झांसी से आया हूँ, विपिन गुप्ता मेरा नाम है। दर्शन कर लिया जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा साहब। कैसी सुविधाएं हैं? बहुत बढ़िया। मेरी मिसी की तबीयत खराब हो गई थी 29 तारीख को वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे गाड़ी से नीचे भिजवाया। सर आपने दर्शन कर लिए? अभी जाऊंगा मैं दर्शन करने। कैसे जाने वाले? पैदल जाएंगे। बाबूजी आपने? हमने कर लिया दर्शन। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये भंडारे वालों ने इतनी अच्छे घर लगा रखे हैं, बहुत ही बढ़िया थी। हाँ, हम यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की सभी सुविधाएं हैं, हम वेंटिलेटर भी इवन हमारे पास हैं। इमरजेंसी के लिए हम ऑर्थोपेडिशियंस, एनेस्थीसिया, इवन सर्जन हमारे पास हैं अवेलेबल। रेडियोलॉजी की भी सुविधाएं हैं हमारे पास, टेस्टिंग की अच्छी हैं सभी। महादेव के भक्तों का जोश देखिए। बाबा बर्फानी की एक झलक के लिए लंबा सफर तय करके ये बेस कैंप पहुंचे और यहाँ से आगे एक कठिन चढ़ाई पर निकलने वाले हैं। मगर चेहरे पर खुशी है और मन में भक्ति। जब से यात्रा शुरू हुई है यहाँ इसी तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वैसे तो हर बार श्राइन बोर्ड और प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए अच्छा इंतजाम करता है मगर इस बार सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा तक सभी का प्रबंध है। सर हमारा भंडारा 17 तारीख से 17 से लेके 19 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 19 अगस्त तक सर। कितने लोग भोजन करते हैं हर रोज? 100, 200, 300, 400 ये हमें पता ही नहीं। अब भगवान की कृपा से जितने आते हैं उतने समाते भी हैं
कोई ज्यादा दिक्कत आती है वैसे तो कैंपस बना रखे हैं। देखिए तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रसाद का इंतजाम है, नाश्ते के लिए भी, दोपहर का भोजन भी और रात्रि का भोजन भी, यानी कि तीनों पहर का भोजन यहाँ आसानी से तीर्थयात्रियों को मिल सकता है। ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियां, लंबे पथरीले रास्ते पर कभी तेज कभी सुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु ये दृश्य देखकर मन आस्था में लीन हो जाता है। अमरनाथ के इस रास्ते में प्रकृति के इतने खूबसूरत रंग है कि यात्रा आसान लगने लगती है। इस वक्त हम डोमेल से निकल गए हैं, राइल की ओर पहुंच रहे हैं। राइल के आगे आएगा बराड़ी। ये दुर्गम रास्ते की तस्वीर बताऊंगा। ये दुर्गम रास्ता इस बादल के सहारे, इस खच्चर के सहारे पहुंचेंगे बराड़ी तक और उसके बाद अगला जो पड़ाव होगा वो गुफा से ठीक पहले संगम होगा। लेकिन यहाँ तस्वीर आप देखिए, दोनों तरफ वादियां हैं, सुंदर मनोरम वादियां, खूबसूरत वादियां जो आपको आकर्षित करती हैं अपनी ओर। झरना, जो झील का पानी है, कल कल बहती आवाज, वो भी आप देखिए। और मेरे पीछे कतार देखिए इन खच्चरों की, जिन पर सवार यात्री गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अब से करीब 5 से 7 किलोमीटर बाद बराड़ी पहुंचेंगे। वहां जाकर वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि वहां कैसा उत्साह है तीर्थयात्रियों के बीच में और किस तरह की तस्वीर है। और वहां से अभी कितना और चलना होगा वो भी आपको बराड़ी पहुंचकर ही बताएंगे। फिलहाल चलते रहिए GNT के साथ बाबा अमरनाथ। बालटाल रूट में सफर की असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। यहाँ रास्ता गोल घुमावदार नहीं बल्कि पहाड़ पर करीब 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। मगर रास्ता के पथ पर हर चुनौती आसान नजर आती है और जयकारे लगाते हुए भक्त धीरे धीरे इस ऊंचे रास्ते को पार कर जाते हैं। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान ये यात्रा का पथ, यात्रा का रास्ता। और अब हम आ चुके हैं डोमेल से करीब 5 किलोमीटर आगे। इस जगह पर जहां हम मौजूद हैं उस जगह को कहते हैं बराड़ी टॉप। बराड़ी टॉप से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर बाबा की गुफा है, जहां हम सब जाना चाह रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालु अब घोड़े खच्चर पर सवार होकर बाबा की गुफा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, गुफा तक जा रहे हैं। लेकिन बराड़ी टॉप इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ जब यात्रा शुरू करते हैं बालटाल से तो डोमेल होते हुए, डोमेल के बाद ये पहला स्टॉप होता है, पहला पड़ाव होता है, जहाँ घोड़े, खच्चर और इसके साथ साथ उन पर सवार यात्री नाश्ते के लिए, चाय पीने के लिए या ठहरते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, राहत देते हैं। बराड़ी के बाद सफर कुछ आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ से ढलान है, इसीलिए थकान दूर करके भक्त जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव संगम है। यहाँ पर पहलगाम रोड भी आकर यात्रा से मिलता है और फिर सफर शुरू होता है पवित्र गुफा का। भक्तों की बड़ी संख्या पहलगाम रूट से भी यात्रा करती है। सफर जरा लंबा है मगर ऊंचे पहाड़ी रास्ते नहीं है, इसीलिए चलने में आसानी होती है। अच्छी बात यह है कि इस बार रास्तों को और सुविधाजनक बना दिया गया है, यानी घोड़ों के लिए अलग और पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अलग रास्ता है। पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी घोड़े वालों से, जो सच है। इस बार घोड़े वालों से उतनी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है, वरना चलना भी मुश्किल होता था रास्तों में। आपके रास्ते डाइवर्टेड हैं, जैसे पीछू टॉप पे जो पुराना रास्ता था वो घोड़ों के लिए कर दिया, नया रास्ता हम लोगों के वॉकिंग के लिए कर दिया, चलने के लिए कर दिया। बहुत अच्छे इंतजाम है और रास्ते भर हम लोगों को कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, जगह जगह हर कोई मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है। जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं पहलगाम से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस रास्ते से आप यात्रा करिए। बहुत अच्छा प्रशासन ने बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा दे रखी है हर चीज की। आप आए सब और इस रूट से यात्रा करें। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हम अभिनंदन करते हैं सरकार की। और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पर ये काम को फारिग करके यात्रा को सरल किया है। पहलगाम से पहला बड़ा पड़ाव चंदनवाड़ी और फिर उसके बाद पिस्सू टॉप आता है।
बीआरओ ने जो रोड बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। अभी पिशु टॉप में हूँ और आनंद आ रहा है और शाइन बोर्ड की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा बर्फानी की कृपा बनी रहे। ये जो रोड बनाई है हम लोगों की सुविधा के लिए बनाई है। पहले हमें बारिश के टाइम पे कड़ी चढ़ाई पे आना पड़ता था, फिसलन ज्यादा रहती थी। बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया, हर यात्री को सुखद यात्रा करने के लिए अच्छा रोड बनाया और हम बहुत अच्छे से आसानी से यात्रा करके पिशु टॉप तक आए हैं। इसके बाद नागाकोटी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए यात्रा संगम पहुंचती है, जहां से पवित्र गुफा बस 6 किलोमीटर दूर है। इस पड़ाव से जयकारा लगाते भक्तों का जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला। साथ में गुड न्यूज टुडे की टीम भी निकली और शाम होते होते श्रद्धालुओं के साथ हमारी टीम पहुंच गई पवित्र गुफा पर। दिल्ली से जीएडी के साथ बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जो यात्रा शुरू हुई थी वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और हमने बाबा अमरनाथ के, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा में जाकर उनका दीदार किया है, उन्हें इनकी एक झलक देखी है। उन्हें देखने के बाद मानो ऐसा लगा जैसे हमारी सारी परेशानी, सारी संकट दूर हो गए। इस बार 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। दावा किया जा रहा है कि इन चंद दिनों में ही 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। भक्ति की ये यात्रा अनवरत जारी है। कुछ भक्त बाबा के सामने हैं, कुछ बीच सफर में हैं। यात्रा के लिए हजारों की तैयारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ में श्रद्धालुओं के आने का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अमरनाथ से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा में भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड और सरकार दोनों ने शानदार इंतजाम किए हैं। लेकिन ज्यादा फोकस सुरक्षा पर है। इस बार चप्पे चप्पे पर निगरानी है। हर सिक्योरिटी पॉइंट पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। हर समय हर कदम पर यात्रियों की हिफाजत के लिए सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। मंगलवार को जब यात्रियों से भरी एक बस का ब्रेक फेल हो गया तो जवानों ने फुर्ती और सूझबूझ से उसे बचा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और ऐसे में इस रास्ते बस में सफर कर रहे लोगों को जब पता चले कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है तो सोचिए उनकी हालत क्या होगी। लाजमी है मुसाफिरों को सामने मौत नजर आ रही होगी। कुछ ऐसा ही हुआ इस बस पर सवार यात्रियों के साथ। जब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया तो यात्री बदहवासी में चलती बस से कूदने लगे। ये तस्वीर मंगलवार की है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस चली जा रही थी कि अचानक ड्राइवर को पता चला कि ब्रेक फेल हो चुका है। बस को रोकने में जब वो नाकाम हो गया तो यात्री डर गए, क्योंकि सड़क की दूसरी तरफ खाई थी। अगर बस संतुलन खोकर उसमें गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी डर से जान बचाने के लिए कुछ यात्री चलती बस से कूद पड़े। अगले कुछ पलों में न जाने क्या होने वाला था, मगर तभी फरिश्ते बनकर भारतीय सेना के जवान आ गए। असल में हाईवे पर सुरक्षा के लिए खड़े जवानों को अफरा तफरी नजर आई। बस से कूदते लोग दिखे। इसके बाद वो गाड़ी से बस के पीछे गए और फिर बस के पीछे भागने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और पुलिस टीम के साथ मिलकर उन्होंने बस को पकड़ लिया। इसी तरह बस की रफ्तार कम की गई और फिर बस के पहिए के नीचे पत्थर लगाकर उसे रोका गया। ये बस अमरनाथ से पंजाब के होशियारपुर जा रही थी। बस में 45 यात्री थे। अगर बड़ा हादसा होता तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी, मगर जवानों की सूझबूझ से हादसे को टाल दिया गया। हालांकि इस हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। इनमें से कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं। बहरहाल अमरनाथ यात्रा में जवानों और पुलिस टीम की नजर हर जगह है। दोनों रूट के हाई सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस की 13, एसडीआरएफ की 11, एनडीआरएफ की 8, बीएसएफ की 4 और सीआरपीएफ की 2 टीमों की तैनाती है। साथ ही पैरामिलिट्री की 635 कंपनियां तैनात हैं। ट्रैफिक निगरानी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे लगाए गए हैं। यानी यात्रा के एक छोर से दूसरे छोर तक हर जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता है। ना कोई हमला हो सकता है और ना कोई हादसा। अगर जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक सभी का इंतजाम है।
सुरक्षा और सुविधा के ऐसे इंतजाम के बीच भक्तों का जत्था जयकारे लगाता दोनों रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ता जा रहा है। सैन्य उपासक मंडल इंदौर से हम लोग आए हैं और विगत 15 वर्षों से हम यात्रा कर रहे हैं। 175 आदमियों का ग्रुप है हमारा ये पूरा। इंदौर शहर से ही है या आसपास के इलाकों से? इंदौर शहर से ही है पूरे। अब की बार कुछ आप कह रहे हैं 15 साल से मैं अमरनाथ यात्रा कर रहा हूं, अब की बार कुछ बेहतरी दिखी आपको अमरनाथ यात्रा में? इस बार हमारे यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है मिलिट्री ने। पहली बार यात्रा कर रही हैं, इससे पहले भी आपने कई बार यात्रा की? मैंने पहले भी कई बार यात्रा की है। मेरा 5वां वर्ष था यात्रा का और इस जत्थे को आते हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। 15 ये लोग आते हैं या लोग बदलते रहते हैं? नहीं, हर बार अलग अलग लोग आते हैं दर्शन के लिए। करीब 175 यात्री हर साल आते हैं दर्शन के लिए। ये जो है जिस इस तरह से जत्थों में अमरनाथ यात्रा आना एक डिसिप्लिन के एक रास्ता बनता है और उन लोगों को भी श्रद्धा के साथ ये अमरनाथ यात्रा पूरी हो जाती है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में लगातार हुए आतंकी हमलों के बाद इस बात की आशंका थी कि इस यात्रा में गड़बड़ी की साजिश हो सकती है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल पहले से ज्यादा सतर्क हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु भी बेखौफ होकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा बलों को लेकर सरकार और सेना दोनों सतर्क हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि सीमा पार से आतंकी साजिश हो सकती है, लिहाजा सेना और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है और आज खुद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ जिला मुख्यालय भी पहुंचे। 30 जून को जनरल द्विवेदी ने सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला था और 3 दिन बाद उनका पहला दौरा जम्मू कश्मीर का रहा है। सेनाध्यक्ष भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पहुंच गए और इस तरह पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी गुटों को एक कड़ा मैसेज दिया। उनके इस दौरे से साफ है कि घाटी और जम्मू में सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां सामने आई हैं उसे सेना कितनी गंभीरता से ले रही है। पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों से बैठक के बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाके का दौरा किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले नदन कमान के प्रमुख रह चुके हैं और खबर के मुताबिक पिछले दिनों जम्मू में लगातार हुए आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा को लेकर भी सेना अध्यक्ष की सीनियर अधिकारियों से बात हुई है। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ पर भी उन्होंने चर्चा की। पिछले कुछ समय से जम्मू राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, जिनमें सुरक्षा बलों के साथ आम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। रियासी के बाद डोडा और कठुआ में भी आतंकियों ने हमला किया और इसके बाद जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है। आतंकियों की तलाश हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 11 और 12 जून को कठुआ में 2 आतंकी मारे गए। 17 जून को बंदीपोरा में लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया गया। 22 जून को ओरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया गया और 26 जून को डोडा में 3 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और घाटी में भी बड़ी तादाद में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और इसीलिए सेना और सुरक्षा बल लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 दिन पहले सोपोर में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर के मददगार वहीद उल जहूर को पकड़ा। सुरक्षा बलों को उसके पास से भारी मात्रा में खतरनाक हथियार मिले। वहीं कुपवाड़ा में तलाशी के दौरान आतंकियों के ठिकाने का पता चला, जिसे नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने इस ठिकाने की तलाशी के दौरान जंग लगे 8 मैगजीन, राइफल के 400 कारतूस, 3 मैगजीन, पिस्तौल और 1 ग्रेनेड बरामद किया। इस तरह घाटी और खासकर जम्मू में पैर पसारने की कोशिश कर रहे आतंकियों को खत्म करने के लिए सेना और सुरक्षा बल पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। जिस तरह से आतंकियों ने जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, माना जा रहा है कि उनका मकसद जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है। हालांकि आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, मगर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जवाब दिया है। अमरनाथ यात्रा में स्थानीय मुस्लिम आबादी की हमेशा से अहम भूमिका रही है। अमरनाथ यात्रा के सभी इंतजाम स्थानीय मुसलमान ही करते हैं और इस बार भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा तक ले जाने में वो जुटे हुए हैं। देखिए अशरफ वानी की रिपोर्ट। कश्मीर में हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक भी है। दरअसल इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ है। फिर चाहे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को पहुंचाना हो अमरनाथ गुफा तक,
वो चाहे कंधे पर हो, पालकी के जरिए या फिर घोड़ों पे, या फिर उनका बोझ ढोना हो, वो स्थानीय मुसलमान ही जो इस पूरे इलाके में रहते हैं वो ये काम अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें भी साल भर इंतजार रहता है कब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि उनका रोजगार ही इस यात्रा के साथ जुड़ा है। यहाँ पर 2 स्थानीय लोग हैं जो प्रसाद यहाँ बेचते हैं श्रद्धालुओं के लिए। क्या क्या चीजें हैं वो आपको ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा। जैसे त्रिशूल है, उसके साथ साथ जो धागे होते हैं या बाकी जो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी चीजें, वो सब चीजें जो हैं यहाँ पर ये स्थानीय आसपास गांवों और इलाकों के रहने वाले मुसलमान ही यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रखते हैं। इस यात्रा को क्यों हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक कहा जाता है? यो घोड़ा ऐसे मतलब कश्मीरी ने पहले ये देखा है, ये हमारा यहाँ हिस्सा मिलता था पहले, अब ये श्राइन बोर्ड ने ले लिया यहाँ हमारा, अब ये प्रसाद का काम यहाँ चल रहा है। और ये फोटो वोटो बेचता है, ये कथा वथा बेचता है, त्रिशूल वशूल बेचता है। तरफ से कब से तैयारी करते हैं यहाँ दुकान सजाने की? हम हमारा जो अप्रैल में तैयारी होता है यहाँ, हम 1 महीने से पहले होता है तैयार यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी है आसपास के इलाकों की, उनको भी जो है कमाई का जरिया जो है यही अमरनाथ यात्रा होती है। तो यही कारण है कि साल भर जो है इन स्थानीय मुसलमानों को भी इंतजार रहता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और उनका कामकाज भी जो इससे जुड़ा हुआ है वो हासिल हो और वो भी अपने लिए कुछ 4 पैसे कमा पाए। एजाज सोफी के साथ अशरफ वानी, अमरनाथ गुफा। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।